हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीडीएस एजुकेशनल अकेडमी। आज मैं बीपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें हम महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इसके अलावा जो लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं दोस्तों, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँ आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो इस वीडियो में हम आज 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं, जो बीपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था। इसके अलावा, यानी इनमें से आपको छांटनी है, इसके अलावा कौन सा नहीं है, यानी इसमें से कौन सा नहीं है, आपको ये पता करना है। तो एक बात मैं पहले आपको बता देता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे मैं ऑप्शंस ना पढ़कर डायरेक्ट आंसर बताऊँगा, ताकि हमारा टाइम क्या हो दोस्तों बचे और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर पाए कम समय में। तो चलिए, इसका आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पाली में बौद्ध ग्रंथ को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा त्रिपिटक में से नहीं है आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों है ऑप्शन नंबर 3, उपासका का पिटक। ये नहीं है दोस्तों। बाकी आपका अभिधम पिटक है, सुप्त पिटक है और विनय पिटक आता है आपके इसमें। तो आपको याद रखना है उपासक का पिटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, 11वीं या आखिरी सिख गुरु कौन थे? तो 11वें और आखिरी सिख गुरु कौन थे दोस्तों? आपके हैं गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था। कौन सा था दोस्तों? तो सबसे ज़्यादा अति कट्टर कौन था आपका था सर दोस्तों सोहरावर्दी। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकायों में बांट दिया गया है? तो आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 42, 44, 89 और 93। तो आपके करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 89 संविधान संशोधन के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, मूल संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? तो आपको पता ही होगा, ये बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1। स्टार्टिंग में आपके पास 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। और अगर करंट की बात करें तो हमारे पास कितने भाग है दोस्तों? 25 पार्ट्स हैं, यानी 25 भाग है, 400 से अधिक अनुच्छेद है और 12 टोटल शेड्यूल है। तो ये भी आपको याद रखना है करंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 7, भारत में राजनीतिक दलों में दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है? यानी दल बदल कानून कब बनाया गया है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो आपका ऑप्शन नंबर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, 52 वे संविधान संशोधन के द्वारा। आपको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दल बदल का। अधिकतर क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन अधिकतर आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, मोस्टली जो बीपीएससी के एग्जाम्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, राइबोजाइम्स होते हैं। तो क्या होते हैं दोस्तों? आपके राइबोसोम्स कौन से होते हैं दोस्तों? आपके होते हैं RNA। ध्यान रखना है दोस्तों, आपका RNA है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, मृत मछली से निकलने वाले दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? तो आपको बताना है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, नाइट्रिक यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, नॉन स्टिक फाइंस कढ़ाई में लेप लगा होता है। तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर आपका है दोस्तों 2, टेफ्लॉन लगाया जाता है उसमें, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, शासक पूरनमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया? शासक पूरनमल ने। तो कौन से मंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों? देवघर स्थित शिव मंदिर का। ये भी याद रखना आपको। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, महू आडार अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है? तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर आपका है दोस्तों
फोर्थ इज करेक्ट, लातेहार में है ये। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, अंजाम धाम झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो आपको बताना है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों गुलमा, गुलमा झारखंड जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रयोजन यानी मेन उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट है दोस्तों। स्टैंड अप इंडिया का अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं महिला उद्यमों एवं उद्यमता को प्रोत्साहित करने के लिए ये स्कीम चलाई गई थी। तो ये 14 क्वेश्चन हो गए दोस्तों हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमें कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ दोस्तों। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आपके लिए ऑप्शंस भी ज़रूर पढ़ लूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करिए। तो जानकारी दी गई है, इससे आपको बताना है कौन से वंश के बारे में बात की गई है। पुष्पमित्र ने इस वंश की स्थापना की है और प्रदत्त दक्षिणी में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या एवं विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को हराया। राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था और पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे। तो आपको बताना है इस जानकारी को पढ़ के कौन से वंश से रिलेट करता है ये जानकारी। तो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सुंग वंश। ध्यान रखिएगा, सुंग वंश से रिलेट करता है ये। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मताधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? तो किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 तीसरी पीढ़ी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो किससे दोस्तों? जैव सुरक्षा समझौते से है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, हर्षवर्धन के पाइप इंडीज़ को अपने नियंत्रण में लिया, इसमें से कौन सा 5वां इंडीज़ था? तो आपको बताना है कौन सा था। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा था दोस्तों। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो यहाँ पे 18 क्वेश्चन हमारे कवर हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो मैं आपको इसमें ऑप्शन भी पढ़ के बता देता हूँ। पहला है, अबुल फजल वह अकबर के वजीर थे जो अकबर के शाहजहाँ काल के अकबरनामा के लेखक थे। तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों ये आपका अबुल फजल के बारे में। सेकंड दोस्तों, राजा मान सिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे। तो आपको पता ही है आप वित्त मंत्री इनका नहीं थे, टोडरमल थे। तो आपका यहीं से पता चल जाता है ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बाघब रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? तो आपको बताना है बाघब रियासत ब्रिटिश में कब मिल गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, 1850 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 21वां, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया? तो आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय और उपरोक्त सभी। तो सभी ने लिया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया गया एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच में वितरित किया जाता है? तो आपको बताना है कौन सा अनुच्छेद है वो। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, आर्टिकल नंबर 270 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? तो आपको बताना है सुशासन की कौन सी विशेषता नहीं है दोस्तों। तो आपका करेक्ट आंसर नंबर है लाल फीताशाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? तो आपका ऑप्शन बताना है दोस्तों। देखिए करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हर्बर्ट साइमन ने। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, राज्य हर जगह यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है या बेवक्त किस धारणा की व्याख्या करता है? तो आपको बताना है कल्याणी राज्य के, कम्युनिस्ट राज्य के, लोकतांत्रिक राज्य एवं पुलिस राज्य। तो आपको बताना है बेस्ट आंसर कौन सा होगा आपका। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इज करेक्ट है दोस्तों, कल्याणकारी राज्य। 26 क्वेश्चन है दोस्तों,
वक्त मास्टर्ड गैस होती है? विश्व वक्त मास्टर्ड गैस होती है दोस्तों, कैसी होती है वो? तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, द्रव के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में होती है। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। 27 क्वेश्चन नंबर है, डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली रासायनिक केमिकल, तो कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है दोस्तों? आपका ग्लाइसेराइल ट्राइनाइटेट। तो याद रखना, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट है दोस्तों आपका। क्वेश्चन नंबर 28 है, मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण होती है? तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। तो बताइए कितनी मात्रा हो सकती है दोस्तों? तो 5.0 ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। 29 क्वेश्चन दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकियों को परिभाषित कर सकते हैं? तो सूचना प्रौद्योगिकियों को परिभाषित कैसे कर सकते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका है सेकंड इज करेक्ट, कंप्यूटर्स प्लस नेटवर्क के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों, संयुक्त राज्य पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड 30 नैरोबी में। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, बेलाड्रोम किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है दोस्तों? आपके साइकिलिंग से संबंधित है। बिहार में क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे ही आते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में है आपके। क्वेश्चन नंबर 32 है, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो ये आपको पता ही होगा, आई होपफुली, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो सिकंदर हयात खान ने। किसने की थी दोस्तों? सिकंदर हयात खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज था, तो कौन था दोस्तों आपका अंग्रेजी महाराज? ऑप्शन नंबर सेकंड जॉर्ज सस्टम। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, माउंटबेटन योजना जून 1947 में निम्नलिखित में से किन प्रांतों के लोक निर्यात संस्कृति की थी? तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है दोस्तों, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत ने। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर फोर्थ, भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? 26 है। तो आपको पता ही होगा टोटल राज्य कितने हैं हमारे में दोस्तों? 28। दूसरे प्रशासनिक आयोग की एक कौन सी प्रतिवेदन ने भारत की सुशासन को बाधाओं की पहचान की थी? तो आपको बताना है आंसर करेक्ट क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सेकंड, नागरिक केंद्रीय प्रशासन शासन का केंद्र बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का संगठन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, अनुच्छेद 243 ZG में। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मोमेंट या शिफ्ट के कारण होता है? ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं, तो आपको बताना है कौन सा है। ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर है दोस्तों फोर्थ इज करेक्ट, भूकंप। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों आपका, दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? तो टोटल है दोस्तों 24। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आपको बताना है, तो ये कौन सा दोस्तों? टच स्क्रीन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। आउटपुट डिवाइस बाकी सारे क्या आपके आउटपुट डिवाइस हैं, टच स्क्रीन आपका इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ तो हमारे 40 क्वेश्चन कवर हो गए दोस्तों कम समय में ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? आपको बताना कौन सा ओपन सॉफ्टवेयर नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों, सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है? तो आपको बताना है, करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका डैफोडिल, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट योजना का नाम बताना है आपको। तो कौन सा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर
फर्स्ट मून एक्सप्रेस, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, करंट अफेयर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मून एक्सप्रेस है। क्वेश्चन नंबर 44 है, नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट NCDM कहाँ स्थित है दोस्तों? तो NCDM कहाँ स्थित है दोस्तों? आपके नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों, चक्रीय निर्धन वे हैं, तो आपको बताना है कौन सा चक्रीय निर्धन। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, जो अधिकांश समय धनी रहते हैं पर यदा कदा निर्धन रहते हैं, कभी कभार ही निर्धन यानी गरीब रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों, भारत में वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर से मिलते हैं? तो आपको बताना है कौन सा पॉइंट है वो। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, कन्याकुमारी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों? तो बताइएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, 7वां स्थान है दोस्तों। निम्नलिखित में से उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए, तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों करेक्ट है, फर्स्ट महादेव पर्वत श्रृंखला, सॉरी, इसमें बताना है उच्चावच आकृतियों को पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए बताना है आपको। तो एकदम सीरियल से ही दोस्तों, पहला आएगा महादेव पर्वत, दूसरा आएगा मैकाल पर्वत श्रृंखला, फिर तीसरा आएगा छोटा नागपुर पठार, फिर चौथा आएगा आपका खासी की पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका करेक्ट है। 48 क्वेश्चन हो गए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, तो कब किया गया था? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, 2010 में NGT की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, भारत के परिक्षेप्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो आपको बताना कौन सा सत्य नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा यहाँ पे। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होना। क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों, पंचधारा योजना संबंधित है, तो पंचधारा योजना किससे संबंधित है दोस्तों? बताइएगा। ऑप्शन नंबर 2 नारी कल्याण एवं विकास से है। पंचधारा योजना किससे संबंधित है दोस्तों? नारी कल्याण एवं विकास योजना से संबंधित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 52, पौधों में व्हाइट वर्ड रोग किसकी कमी से होता है? तो आपको बताना व्हाइट वर्ड रोग किसकी कमी से होता है दोस्तों? तो आपकी जिंक की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। 53 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, दूध का सफ़ेद रंग होता है किसकी वजह से होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, आई होप आपको पता होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों? कैसीन से होता है दूध का रंग सफ़ेद। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों, वेब पोर्टल DACNET संबंधित है किससे संबंधित है दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 1 ई एग्रीकल्चर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 55 थे दोस्तों, विश्व का प्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है दोस्तों आपका? तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, स्वीडन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 56 है, प्रचंड बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? तो आई थिंक इसका आंसर आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आता होगा। प्रचंड बेरोजगारी किसे कहते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 57 दोस्तों, यूनेस्को का 195वां सदस्य कौन बना था? तो आपको बताना है यूनेस्को का 195वां सदस्य कौन बना है दोस्तों? तो आपका कौन बना है? फिलिस्तीन। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। 58 क्वेश्चन है, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है, सबसे बड़ा स्थल कौन सा है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का? तो राखी गढ़ी। नेक्स्ट है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वैदिक जनसभा को जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, तो कौन से न्यायिक कार्यों से संबंधित है दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 1 इज सभा। क्वेश्चन नंबर 60 है, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है, तो कौन सा बुद्ध पिटक से संबंधित है दोस्तों? ऑप्शन बताना है आपको।
करेक्ट कौन सा है? अभिधम, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट, अभिधम। 61 क्वेश्चन नंबर है, चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया था। तो इसका आंसर भी आप लोगों को पता होगा, जो एसएसटी वाले बच्चे होंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, युआन च्वांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का मानक समय मेडिटेरियन कौन सा है? तो ये भी बहुत ही क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, 82.5 ईस्टर्न देशांतर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो आपको बताना है कौन सा ये जोड़ा सही है दोस्तों। 63 क्वेश्चन नंबर, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या कौन सा दोस्तों? थर्ड इज करेक्ट, उत्तरी बिहार चीनी उद्योग, ये करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 64 है, इनमें से कौन सा महान विद्यालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? तो बताइए कौन सा नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट, माउंट नाग तिब्बा, ये नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है दोस्तों, इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? कच्छ की खाड़ी, कैम्बे की खाड़ी, काइबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी। तो बताना है कौन सा खाड़ी नहीं है दोस्तों। तो 65 का करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका अकवा की खाड़ी, बाकी सारे क्या है दोस्तों? खाड़ी। तो ये आपका गलत है, ऑप्शन नंबर 4। 66 क्वेश्चन नंबर, भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी है, तो कौन सी है दोस्तों सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी? ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट, INS अरिहंत, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी है, INS। 67 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? तो यूरोपीय देश कौन सा है दोस्तों इसमें से? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, बुल्गारिया। क्वेश्चन नंबर 68 है दोस्तों, बिहार की लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो बताना है बिहार से लोकसभा कितने सदस्य चुने जाते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर है आपका 40 सदस्य, ध्यान रखिएगा, 40 सीटों की लड़ाई होती है लोकसभा की। तो 68 का आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ, 40 सीटों के लिए। क्वेश्चन नंबर 69 है दोस्तों, खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों आपका? 69 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अर्जुन पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो कौन सा संबंधित नहीं है दोस्तों आपका 70 का क्वेश्चन नंबर? ऑप्शन नंबर होगा BS स्मिथ, संबंधित नहीं है BA स्मिथ। बाकी सारे क्या हैं दोस्तों? RD बनर्जी, AK दीक्षित, MS बत्तस, ये सारे क्या है हड़प्पा से बता और मोहनजोदड़ो से संबंधित है। तो ये नहीं है, आपके ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 71 है दोस्तों, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों? समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है दोस्तों? मस्जिद है, मंदिर है, संत की झोपड़ी है, मीनार है। तो 72 का ऑप्शन नंबर आपका है दोस्तों क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 73 है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हल्दी घाटी के युद्ध में से महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे दोस्तों? 73 का आंसर है हाकिम खान, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74 दोस्तों, किस वर्ष में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट तो कौन से ईयर में किया गया था दोस्तों? बताइए। 74 का करेक्ट आंसर है दोस्तों 1773 में, यानी 1773 में पारित किया गया था। तो 74 का करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर थर्ड। 75 का किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो आपको पता है दोस्तों चोरा चोरी कांड हुआ था यूपी में, उसके बाद ही असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, जिसमें पुलिस वालों को जिंदा जला के मार दिया गया था। तो यहाँ से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 76, 1930 और 31 में बरही कांग्रेस की सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस ज़िले में नाकाम कर दिया गया था? तो 76 का करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, गया, ध्यान रखिएगा।
बिहार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों वो मोस्ट इंपॉर्टेंट में ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 77 है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो किसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, कुमार गुप्त ने करी थी। ध्यान रखिएगा, कुमार गुप्त। क्वेश्चन नंबर 78 है दोस्तों, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे 1922 में? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, चित्तरंजन दास कर रहे थे। 79 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? तो 79 का करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, कनाडा। 79 का करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर थर्ड। 80 क्वेश्चन नंबर दोस्तों, पेपाइन यूरोप, अल्पेशियन अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण है। तो आपको बताना है युवा पर्वत श्रृंखला के, पुरानी पर्वत श्रृंखला के, ब्लॉक पर्वत श्रृंखला के और फोल्ड पर्वत श्रृंखला का। तो 80 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सेकंड, पुरानी पर्वत श्रृंखला का। 81 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो बताना है 84 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों, यानी गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी कृष्णा तथा कावेरी ये नहीं बहती, ये नहीं गिरती। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट। 82 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। 82 का करेक्ट आंसर है आपका ब्रह्मपुत्र। 82 क्वेश्चन नंबर हो गए दोस्तों। 82 क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो कौन से में नहीं की गई है दोस्तों? 83 का करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट, हरियाणा में। 84 क्वेश्चन नंबर दोस्तों, बिहार में डलमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताना है डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो 84 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, सीमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 85 पे दोस्तों, भारत में कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? तो कौन से दो राज्य ऐसे हैं दोस्तों? तो 85 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जो हैं लौह अयस्क के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध माने जाते हैं, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 86 दोस्तों, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो कौन सी झील बिहार में स्थित है ये आपको ये बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुपम झील। ध्यान रखिएगा, अनुपम झील बिहार में स्थित है। 87 क्वेश्चन नंबर है, 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी। तो ऑप्शन नंबर 86 7 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर धर्म के प्रतीक थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि गांधी जी को धर्म का प्रतीक माना जाता था बिहार में। 88 क्वेश्चन नंबर दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना कौन सा कथन सही है। तो 88 का करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 1957 में दरभंगा, डुमराव और हटवा और महाराजाओं ने और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद की और पैसे से नहीं की। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट है। तो 88 क्वेश्चन नंबर हो गए दोस्तों। अब आते हैं 89 क्वेश्चन नंबर पे। तो 89 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा शामिल नहीं है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, तिलहन। क्वेश्चन नंबर 90 है दोस्तों, रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है। तो 90 का करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका सेकंड, रुपये और अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना। क्वेश्चन नंबर 91 है दोस्तों, भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है। तो कौन सा वित्तीय सुधार क्षेत्र के सुधारों में शामिल है दोस्तों? 91 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट, सारे हैं। ब्याज दर का अधिनियम है, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश, CRR और SLR को कम करना, सारी चीज़ें क्या है दोस्तों शामिल। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट। 92 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों आपका, फराजी कौन थे? तो फराजी कौन थे दोस्तों? हाजी शरीअतुल्लाह के अनुयायी थे। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 93
3 है बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था। तो बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था दोस्तों, ये हुआ था आपका बड़ौदा में। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। 94 क्वेश्चन नंबर दोस्तों, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो कब शुरू हुई थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। सारे कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। तो ये सारे ऑप्शन क्या है दोस्तों पे करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। 95 क्वेश्चन नंबर है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था। तो बताना है कौन सा विषय था और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे। तो 95 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है दोस्तों। मोतीलाल नेहरू कमेटी था नाम, और भारत के संवैधानिक व्यवस्थाएं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96 दोस्तों, भारतीय संविधान के किस संशोधन के अधिनियम में मतदान की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई है। तो आपको पता ही होगा 1989 और 61 संविधान संशोधन के द्वारा। तो 96 का ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। 97 क्वेश्चन नंबर दोस्तों, इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है। तो 97 का करेक्ट आंसर दोस्तों सार्वजनिक स्वास्थ्य। बाकी सारे क्या दोस्तों आपके संघ सूची में आते हैं, यानी यूनियन लिस्ट में आते हैं। 98 क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका, डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो 98 का क्वेश्चन नंबर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट 1985 में। 99 क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है। तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट है दोस्तों। 99 का ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, बांग्लादेश क्रिकेट। अब इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 100, बारिश की छाएं तब तक बनाई जाती है जब तक हवाई नमी को ऊपर उठाने के लिए तेज़ी से बढ़ती है और जहां हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ के रूप में अपनी नमी को बेग के नीचे गिराने के लिए संगठित होती है। इनमें से कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र। तो यहाँ पे दोस्तों हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 यहाँ पे कवर किया है और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन हमने कवर किया है। आई होप आपके लिए यूज़फुल होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इसी तरीके की प्रैक्टिस सेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में अगर आपकी और भी कोई रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस सेट लेके आऊँ और आप लोगों तक पहुँचाऊँ, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिखे हों दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट हो और आपके लिए हेल्पफुल हो। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।